क्या 2 महीने बाद आपके एग्जाम से स्टार्ट होंगे? स्टूडेंट्स के माइंड में है बहुत बड़ा कंफ्यूजन, क्या 2 महीने बाद ही हमारे फाइनल एग्जाम शुरू हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के? ऐसा कहता है हमारा एकेडमिक कैलेंडर। जी हाँ, यूनिवर्सिटी का जो 2 दिन पहले कैलेंडर आया है, वो कैलेंडर ये कह रहा है कि आपके एग्जाम्स मार्च में, अप्रैल में, अलग अलग डेट्स आ गई हैं, उस डेट्स को स्टार्ट होने वाले हैं। अब इतनी बड़ी दुविधा है कि स्टूडेंट्स मेरे से कंटिन्यू ये क्वेरीज पूछ रहे हैं कि ये एग्जाम्स इतनी जल्दी स्टार्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कैसे हो पाएंगे, बहुत दिक्कत है। क्या ये एकेडमिक कैलेंडर वाकई में सच साबित होगा? क्या यूनिवर्सिटी वास्तविकता में इनके एग्जाम्स ले पाएगी? आइए बच्चों, एग्जामिनेशन डेट्स के ऊपर पूरी डिटेल में बात करते हैं, क्या और कितना सच है इस एकेडमिक कैलेंडर में। आइए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले मैं अतिशय जैन लेखा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज ये यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रहा हूं स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन डेट्स के लिए। देखिए, इस जो कैलेंडर आया, वो कैलेंडर में भी राइट नाउ मेरे हाथ में है। इस कैलेंडर में बहुत सारी डेट्स दी गई हैं। उन डेट को अगर बात करें तो ये कैलेंडर पूरा का पूरा बच्चों वास्तविकता में बनाया जाता है जुलाई मंथ के आसपास या जून मंथ के आसपास में हर साल। लेकिन इस बार ये कैलेंडर आया हमारे पास 24 दिसंबर को। लेकिन ये रियल में कैलेंडर बना हुआ 24 दिसंबर का नहीं है, जिस अकॉर्डिंग इसके अंदर कहानियां लिखी हुई है उस अकॉर्डिंग। कई चीजें इसके अंदर इन्होंने कोविड के अकॉर्डिंग इन्वॉल्व तो करी है, लेकिन वो इसके अंदर है नहीं, डेट्स रियल में रियलिस्टिक नहीं दिख रही। मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि कैलेंडर वास्तविकता में साबित नहीं हो पाया है और ना ही फ्यूचर में हो पाएगा। तो उन बच्चों के मन से पूरा डर निकालेंगे जिनके मन में ये डर है कि 2 महीने बाद एग्जाम होने वाले। नहीं बच्चों, ये एकेडमिक कैलेंडर वास्तविकता में सच साबित नहीं हो पाएगा। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। कई बातें यहां पर मुझे फेक नजर आ रही है। ये कैलेंडर पुराना है, अकॉर्डिंग टू दैट टाइमिंग है। ये कैलेंडर बच्चों मुझे जहां तक नजर आ रहा है बनाया गया था दिवाली ब्रेक के आसपास में, और ये मानते हुए कि 17 नवंबर डेट सुनिएगा, 17 नवंबर से हमारे कॉलेज ओपन हो जाएंगे। उस चीज को सोचते हुए कैलेंडर बनाया गया होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। मैं 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर में बनाया होगा, और उस अकॉर्डिंग मुझे कई चीजें नजर आ रही है। टोटल मिलाकर इस एकेडमिक कैलेंडर में बच्चों 26 पॉइंट है, 26 पॉइंट्स हैं, और उसमें से लगभग 13 पॉइंट हमारे काम के लिए, कि 13 पॉइंट तो दिवाली ब्रेक तक निकल गए। उसके बाद मैं आपको समझाना चाहूंगा एक एक पॉइंट को सिलसिलेवार तरीके से कि ये एकेडमिक कैलेंडर सच साबित नहीं हो पाएगा। आप टेंशन ना लें, एग्जाम्स इतनी जल्दी तो नहीं हो सकते और यूनिवर्सिटी ले भी नहीं सकती। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, मैं हूं दिसंबर एंड टाइम पर अभी, और दिसंबर एंड के टाइम तक भी आपके सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन फॉर्म्स, साथ में पीजी के प्रीवियस और फाइनल के एग्जामिनेशन फॉर्म्स का कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन नहीं है तब तक तो आप अभी एग्जाम के फॉर्म ही नहीं भरे, तो आपके एग्जाम कैसे यूनिवर्सिटी ले पाएगी। चलिए बात करता हूं एक एक पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 14 जो इसका है वो है ऑड सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस। ऑड सेमेस्टर समझिएगा, ऑड सेमेस्टर क्या होता है। मान लीजिए आपका यूजी का कोर्स 3 साल का है, यानी ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल का है, तो उस 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर होंगे टोटल। तो उसमें पहला, तीसरा और 5वां सेमेस्टर ऑड सेमेस्टर कहलाएंगे। फर्स्ट, थर्ड और 5th सेमेस्टर ऑड कहलाएंगे। सेकंड, 4th और 6th सेमेस्टर इवन सेमेस्टर कहलाएंगे। तो ये कह रहे हैं आपके ऑड सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे सब 17 दिसंबर से। जहां तक मुझे नॉलेज है 17 दिसंबर को कोई ऑड सेमेस्टर के एग्जाम्स नहीं हुए हैं। तो 17 दिसंबर जा चुकी है। ऑड सेमेस्टर यानी मान लीजिए आपका पहला साल था, तो पहले साल के ऑड सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर के आपके एग्जाम्स होने थे 17 दिसंबर से, जबकि फर्स्ट सेमेस्टर की अभी तक तो क्लासेस ही नहीं लगी हैं। तो क्या फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स हुए थे? जी नहीं हुए। तो पहली बात तो यहीं पर गलत साबित हो गई। फिर ये कह रहे हैं कि साहब विंटर वेकेशंस, हाँ साहब 25 तारीख से 31 तारीख विंटर वेकेशन का है, पूरा साल ही वेकेशंस में बीत गया। हमने समर वेकेशन स्टार्ट करी और वो समर वेकेशन इतनी लंबी चल रही कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है, इवन सेमेस्टर कमेंसमेंट हो जाएगा आपका 15 जनवरी से। यहां एक इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है, 15 जनवरी से इवन सेमेस्टर स्टार्ट होने का बोला, यानी 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर वालों का 2nd सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा 15 जनवरी से। एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी हो, देखो ऊपर अगर हम देखते हैं तो यूजी पीजी फाइनल की जो क्लासेस कमेंसमेंट होने वाली उसके आगे लिखा ब्रैकेट में ऑनलाइन, यानी वो क्लासेस ऑनलाइन शुरू होने वाली थी। नीचे ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ नहीं लिखा, यानी ये मान रहे थे कि ऑफलाइन क्लासेस आपकी 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, जो भी पूरी तरीके से गलत है। कैसे गलत है बता देता हूं। 4 जनवरी की गवर्नमेंट के पास कमेटी ने बनाकर के एक रिकमेंडेशन भेजी है, उच्च शिक्षा विभाग ने एक रिकमेंडेशन बनाई
कि 4 जनवरी से स्कूल कॉलेजेस को खोल देना है सब। उच्च शिक्षा विभाग वैसे वैसे कॉलेजेस की बात करता है, तो अकॉर्डिंग टू देम कि 4 जनवरी से कॉलेज खोल दो। और कॉलेज भी किसके, केवल और केवल पीजी के, यानी एमकॉम के। और वो कॉलेज 15 दिन तक खुले रखो, 15 डेज बाद एनालिसिस करेंगे और फिर रिमेनिंग क्लासेस के बारे में सोचा जाएगा। तो 4 जनवरी से 15 दिन, 19 जनवरी तो ऐसी हो गई। उसके बाद साथ में एनालिसिस करने के 2-3 दिन और फिर बात करेंगे, यानी 25 जनवरी पहले तो यूजी के कुछ किसी भी क्लासेस के कोई कॉलेज नहीं खुल पाएंगे। और उसमें भी बताएं तो पीजी के बाद इन्होंने बोला पहले प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करेंगे और उसके बाद कॉलेजेस की सोचेंगे। तो जनवरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ कह रहे हैं 15 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी इवन सेमेस्टर की, जो कोई किसी भी हाल में दिख ही नहीं रही। इवन सेमेस्टर क्या, अभी तो और पहला सेमेस्टर ही खत्म नहीं हुआ तो दूसरे की क्या बात करनी। ठीक है, और सेमेस्टर के एग्जाम के रिजल्ट आ जाएंगे 30 जनवरी को। एग्जाम का अता पता नहीं है, फॉर्म का अता पता नहीं है, रिजल्ट की भी बात करी जा रही है यहाँ पर। इवन सेमेस्टर के एग्जाम की एप्लीकेशन ले लेंगे 5 फरवरी से। एनुअल यूजी और पीजी के एग्जाम्स 1 मार्च से स्टार्ट होंगे। इंपॉर्टेंट आपके लिए, एनुअल यूजी और पीजी यानी फर्स्ट ईयर के जो स्टार्ट होंगे मेन एग्जाम्स, वो 1 मार्च ऑनवर्ड्स शुरू होंगे। ऑनवर्ड्स यानी 1 मार्च के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। बच्चों ये तो हर साल ही होता है, हर साल आपके एग्जाम्स 1 मार्च की स्टार्ट होने का बोलते हैं, जो 3 मार्च 5 मार्च 8 मार्च शुरू कर देते हैं। इस साल ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। वैसे हाँ, मैं मानता हूँ फर्स्ट ईयर के एग्जाम सबसे पहले होंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म से फिलअप हो रहे हैं, लेकिन उसकी भी लास्ट डेट 27 जनवरी तक रखी है पेनल्टी के साथ। तो उसमें भी टाइम लगेगा, इतना जल्दी वो एग्जाम्स भी नहीं हो सकते, ऐसा मेरा मानना है। मैं 100% गारंटी नहीं दे रहा हूं। ठीक है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा एग्जामिनेशन 1 मार्च से हो सकता है। ठीक है, एनुअल यूजी एग्जामिनेशन 25 मार्च ऑनवर्ड, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के 25 मार्च ऑनवर्ड्स की डेट दी है, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी हाल में 10 अप्रैल के आसपास से पहले नहीं हो सकते। तो मार्च में कोई एग्जाम नहीं होंगे, सेकंड ईयर फाइनल ईयर, ऐसा मैं मान रहा हूँ। पीजी के एग्जामिनेशन उन्होंने बोले 25 अप्रैल और उसके बाद ले लेंगे जी। अब यूजी के एग्जाम 10 अप्रैल शुरू करेंगे तो 25 अप्रैल से पीजी के शुरू नहीं कर सकते। क्यों? यूजी के एग्जाम्स बहुत सारे होते हैं और यूनिवर्सिटी कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस सारी स्ट्रीम्स को मिला करके इतने एग्जाम लेने में सक्षम नहीं है कि इतने सारे एग्जाम्स एक साथ ले ले। तो यूनिवर्सिटी को यहाँ पर जो पीजी के एग्जाम्स हैं, वो जो 20 अप्रैल की डेट दिखाई है, वो डेट कम से कम 10 मई तो जानी ही जानी है। कितना ही जल्दी कर लो साहब, है ना। सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर के एग्जामिनेशन 1 मई से शुरू हो जाएंगे, ऐसा लिखा है। जून से पहले संभव नहीं दिखते मुझे भी, क्योंकि बच्चों कोर्स बहुत लेंथी है। या तो ये सिलेबस कर्टेल करते, सिलेबस इन्होंने कर्टेल किया नहीं, क्योंकि आर्ट्स का सिलेबस आ चुका है और उस सिलेबस में कोई कटौती नहीं की गई है। वही 5 यूनिट है, वही 100 मार्क्स की कहानी है, वही 3 घंटे की कहानी है। तो सिलेबस कर्टेल करते तो हम सोच सकते थे कि कुछ संभव है। तो ना सिलेबस कर्टेल किया और एग्जामिनेशन की डेट दिए जा रहे हैं। ये कैलेंडर मुझे सक्सेस साबित नहीं हो रहा, क्योंकि लॉन्च किया इसको 24 दिसंबर को, जबकि कहानियां 17 दिसंबर की सक्सेस नहीं हो रही थी इसके अंदर। उसके बाद इन्होंने बोला समर वेकेशन मई से जून होगी, पूरा साल वेकेशन रही है, वेकेशन की तो बात ही मत करो। रिजल्ट इन्होंने कहा 15 जून और उसके बाद आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, रिजल्ट से फास्ट निकाल सकते हैं, 15 दिन 20 दिन में रिजल्ट प्रिपरेशन हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं है। और नया सेमेस्टर, नए एग्जामिनेशन और नए सेमेस्टर और नए सेशंस उसके बाद आपके शुरू हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा जो इसके अंदर डेट्स दी गई हैं, उनमें कम से कम 15 से 20 दिन आप एडिशनल मान के चलिए। इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। रीजन है, अभी तक पिछले सालों के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, प्रमोशन के सर्टिफिकेट नहीं आए हैं, आपकी नई मार्कशीट नहीं आई है। जब वो आएंगी तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए 10, 15, 20 दिन का इनको समय देना पड़ता है। वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होंगे, उनकी हार्ड कॉपियां डिपॉजिट होंगी, क्लासेस कंडक्ट होंगी, नए पेपर्स बनेंगे, नया सेशन आएगा। इट विल टेक टाइम, समय लगता है इन सब चीजों में। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं ले पाएगी, क्योंकि पहले भी नहीं ले पाई है। मैंने आपको प्रूव किया, सेमेस्टर एग्जाम जो कि 17 दिसंबर से होने थे, ऐसे कोई एग्जाम और सेमेस्टर के हुए ही नहीं है। साथ में बात करें इवन सेमेस्टर की शुरुआत 15 जनवरी से, संभव ही नहीं। जब और सेमेस्टर खत्म नहीं हुआ तो इवन सेमेस्टर स्टार्ट कहां से होगा। तो ये सब डेट्स पुरानी डेट्स हैं और यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया कैलेंडर, जो कि हर साल लॉन्च करना पड़ता है, ये एक नॉर्मल रूल्स में। ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये मैंने अपनी ओपिनियन से बनाया है, इसके लिए मैं किसी को रेफरेंस नहीं दे सकता। ये मेरी अपना मत है, इसको आप माने या ना माने, यह आपकी इच्छा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट अपडेट्स आपके पास कंटिन्यू आती रहे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।